गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था जिसे लोग शाम के बाद पार नहीं करते थे। उस रास्ते के बीचों बीच एक बूढ़ा पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि वहां एक औरत दिखती है जो पहले मदद मांगती है और फिर कभी वापस नहीं जाने देती। रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो शहर से नया नया गांव आया था और उसे लगा ये सब अंधविश्वास है। एक रात उसे देर हो गई। बस स्टॉप से घर पहुंचने के लिए वही छोटा रास्ता लेना पड़ा जो सीधे पीपल के पेड़ के पास से जाता था। रास्ता सुनसान था, ना कुत्तों की आवाज, ना हवा की सरसराहट, बस दूर कहीं झींगुरों की आवाज। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। तभी उसे पेड़ के नीचे कोई बैठा दिखा। एक औरत थी, लाल कपड़े में, सिर झुका हुआ। रवि रुका। औरत ने धीमी आवाज में कहा, सुनो, क्या तुम मुझे थोड़ा घर तक छोड़ दोगे? पैर में चोट है। रवि को दया आ गई। उसने पूछा, घर कहाँ है? औरत ने पेड़ के पीछे की तरफ इशारा किया। रवि ने सोचा शायद पास ही कोई कच्चा रास्ता होगा। वो उसके साथ चलने लगा। चलते चलते उसे महसूस हुआ उस औरत के कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। रवि ने नीचे देखा और उसका दिल धड़कना भूल गया। औरत के पैर उल्टे थे। रवि वहीं जम गया। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था, आंखें गहरी, जैसे भीतर कोई खाली गड्ढा हो। वो मुस्कुराई। अब दिख गए मेरे पैर। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ उसके पीछे भी कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, एक और वही औरत उसी चेहरे के साथ। अब वो दोनों तरफ से घिर चुका था। पहली औरत ने कहा, रास्ता छोटा था लेकिन अब बहुत लंबा होगा। अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ की पत्तियां जोर से हिलने लगी। रवि भागा। उसे लगा कोई उसके पीछे दौड़ रहा है, लेकिन कदमों की आवाज नहीं थी, बस सांसों की आवाज। पास उसके कान के पास। वो बिना पीछे देखे दौड़ता रहा और किसी तरह घर पहुंच गया। उस रात उसे तेज बुखार हो गया। 3 दिन तक वो बिस्तर से नहीं उठा। जब उसकी हालत थोड़ी ठीक हुई तो उसकी माँ ने बताया, जिस रात वो आया था उसके पैरों के निशान दरवाजे तक थे, लेकिन उसके साथ एक और जोड़ी निशान भी थे, उल्टे पैरों वाले। उस दिन के बाद रवि उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद उसके छोटे भाई ने उसी रास्ते से लौटने की गलती कर दी। जब वो घर पहुंचा तो उसने सिर्फ एक बात कही, भैया, वो औरत पूछ रही थी तुम अब भी उससे मिलने क्यों नहीं आते? उस रात के बाद रवि ने गांव छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब कभी वो सपने में वही पीपल का पेड़ देखता है तो उसे हमेशा वही आवाज सुनाई देती है। मैं अभी भी वहीं खड़ी हूँ। इस बार भाग नहीं पाओगे।